खुशामदीद येलो की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कारखानों में चीज़ें कैसे बनती हैं और ये जो चीज़ें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं इनको बनाने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, जीन्स जो कि आप लोग आम रूटीन में पहनते हैं, तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर लड़के और लड़कियाँ इवन हर उम्र और हर किस्म के शोबा हाय ज़िंदगी के लोग जीन्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीन्स कैसे बनती है? दोस्तों जीन्स को बनाने में सबसे पहला मरहला होता है कपास को काटना। दोस्तों कपास को खेतों में उगाया जाता है, फिर इसके ऊपर से रुई को चुना जाता है। इस रुई से ऐसे रेशे तैयार किए जाते हैं जो कि कॉटन का कपड़ा तैयार करते हैं। देन इस कॉटन के कपड़े को रंग दिया जाता है। अगरमुई तौर पे इसको ब्लू कलर का रंग दिया जाता है ताकि ये आपकी जब जीन्स तैयार हो तो वो ब्लू कलर की जीन्स ही तैयार हो। दोस्तों इसके बाद इसको रंगने के बाद स्ट्रॉन्ग जो है वो बुना जाता है मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स को इस्तेमाल करते हुए, और ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीन्स तैयार होती है। और ये जो आप बड़ा सा कपड़ा देख रहे हैं, देन इसकी कटिंग की जाती है, इसकी सिलाई की जाती है और इसके ऊपर मुख्तलिफ मशीनों के जरिए मल्टीपल डिजाइन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों ये डिजाइन मशीन के जरिए भी तैयार हो सकते हैं और हाथ के जरिए भी तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद इसे पैक किया जाता है और मार्केट की तरफ रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें लेडीज के कपड़ों की, तो लेडीज के कपड़े प्रिंट करने के लिए एक अलग मशीन होती है जिसे एम्ब्रॉयडरी मशीन कहा जाता है। दोस्तों इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद रंग का कपड़ा डाला जाता है और रिजियानी डिजिटल प्रिंटिंग मशीन नाम की इस एम्ब्रॉयडरी मशीन पर कंप्यूटर के जरिए कोई स्पेसिफिक डिजाइन सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों ये स्पेसिफिक डिजाइन इस व्हाइट कलर के कपड़े के ऊपर छाप दिया जाता है और उसके बाद एक और मशीन होती है जिसे एम्ब्रॉयडरी टैटू मशीन का नाम दिया जाता है। इस मशीन के जरिए नग और सितारों का काम भी किया जाता है इस सफेद रंग के कपड़े के ऊपर। और दोस्तों धागे के जरिए डिजाइन बनाने के लिए एक अलग मशीन मौजूद होती है और ये लेडीज की सूट की कढ़ाई और बुनाई भी करती है। इस तरीके से लेडीज का सूट तैयार किया जाता है और मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 आइस शैडो फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों कई चीजें ऐसी हैं जिनको आप लोग अमूमी तौर पे अपने चेहरे को निखारने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आइस शैडो उन्हीं में से एक है। दोस्तों इसको तैयार करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए उनमें सफेद पाउडर, पश्मिका पाउडर, मैग्नीशियम, आटा और प्रोटीन वगैरह चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको पिगमेंट्स भी चाहिए। जिस कलर का आपने आई शैडो तैयार करना है उस कलर का पिगमेंट। दोस्तों इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है जो कि मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट बनाती है। ये पेस्ट बिल्कुल आटे की तरह दिखाई देता है। दोस्तों इस पेस्ट के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और फिर हर कलर के मुताबिक इसे पैकिंग के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है और मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसे आप अपनी आंखों पर लगाकर मुख्तलिफ पार्टीज में शिरकत करते हैं और खूबसूरत दिखाई देते हैं। नंबर 3 लिपस्टिक। दोस्तों ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और पिगमेंट, ये वो 4 चीजें हैं जिनको इकट्ठा करके एक पेस्ट बनाया जाता है एक मशीन के अंदर ताकि आप लिपस्टिक बना सकें। जब ये पेस्ट बन जाता है तो इसको मोल्ड कर दिया जाता है एक और मशीन के जरिए जो कि एक लंबे रुख में लंबाई के अंदर इसकी कटिंग करती है। इसके बाद कुछ ही देर में इसे जमा दिया जाता है यानी फ्रीज कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इस लिपस्टिक के छोटे से पैक के इर्द गिर्द एक पैकिंग मटेरियल लगा दिया जाता है जिस मशीन के जरिए लिपस्टिक इस पैकिंग में फंस जाती है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट पर इसको घुमाया जाता है ताकि इसकी सेटलिंग हो जाए और फिर इसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है एक मशीन के जरिए। और जब इस पर कैप लग जाता है यानी ढक्कन लग जाता है तो अब आपकी लिपस्टिक मुकम्मल तौर पर तैयार है जिसे आप मार्केट ले जाकर सेल कर सकते हैं। नंबर 4 कारपेट क्लीनर मशीन। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों के कारपेट्स यानी कालीन खुद नहीं धो सकते, इसलिए वो इन कालीनों को मार्केट से धुलवाते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर जब भी कभी कारपेट क्लीनिंग की जाती है किसी अच्छे ब्रांड से तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आइए आपको कारपेट धोने के स्टेप्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप तो होता है कि कालीन को झाड़ कर इसके अंदर से धूल निकाली जाए। दोस्तों धूल निकालने के लिए इसे एक बहुत बड़े रोलर के ऊपर घुमा दिया जाता है, लपेट दिया जाता है और फिर उसके बाद इस रोलर को तेज तेज घुमाया जाता है जिसके नतीजे में इसके अंदर मौजूद सारी मिट्टी उड़ जाती है। जब इसमें से सारी धूल बाहर निकल जाती है तो उसके बाद इसे
प्रेशर के साथ पानी से धोया जाता है। जब इस पर शदीद प्रेशर के जरिए पानी डाला जाता है तो सारी धूल मिट्टी इस पानी के साथ ही बाहर निकल जाती है। प्रेशर से धोने की वजह से आप लोगों को इस पानी को वाइपर के जरिए बाहर भी निकालना पड़ता है, और जब आप वाइपर से इसकी सफाई करते हैं तो उसके बाद शैम्पू या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके ऊपर मौजूद बदबू खुशबू के अंदर तब्दील हो जाए। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इसको ब्रश करना। जब इसे ब्रश किया जाता है तो आप लोग इसके रेशों के अंदर मौजूद गंदगी को भी बाहर निकालते हैं। उसके बाद दोबारा से हाई प्रेशर पानी इसके ऊपर फेंका जाता है जिसके जरिए ये साफ हो जाता है, और इसके बाद इसे एक बहुत बड़े ड्रायर के अंदर डाला जाता है जो इस कालीन को सुखा देता है। जो आम रूटीन में गांव देहातों के अंदर या फिर जो छोटे डेवलप्ड शहर होते हैं उनके अंदर जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है कालीन को धोने का, उसके फौरी बाद इस कालीन को धूप के अंदर डाल दिया जाता है ताकि ये सूख जाए। नंबर 5, शुगर मेकिंग मशीन। दोस्तों, अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जब कभी आप चीनी वगैरह हासिल करते हैं तो आपको इसकी कीमत उसी चीज़ पे मुनहसर मिलती है जिसे आप लोग गन्ने का नाम देते हैं। दोस्तों, जब चीनी बनाने के मरहले की बात की जाए तो ये भी बड़ा दिलचस्प काम है। इसके लिए सबसे पहले तो खेतों में लगी हुई कमाद यानी गन्ने को काटा जाता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और फिर गन्ने के इन छोटे छोटे टुकड़ों को पानी से गुजारा जाता है। दोस्तों, जब इन्हें पानी से गुजारा जाता है तो ये क्रश हो जाते हैं क्योंकि इनके छोटे छोटे पीसेस पानी का इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फौरी तौर पर इन्हें आगे एक ब्लेंडर के अंदर डाला जाता है जो कि इनको अच्छे तरीके से दबाकर क्रश करके इसमें से जूस बाहर निकाल देता है। जब गन्ने का जूस निकलता है तो इसके क्रश्ड पीसेस अलहदा हो जाते हैं और जूस अलहदा हो जाता है। जो क्रश्ड पीसेस हैं इनके जरिए चिप बोर्ड बनाए जाते हैं, वाइट बोर्ड्स बनाए जाते हैं और लकड़ी की मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, जबकि जो इसका रस है उसमें कैल्शियम, सल्फर और पानी को डालकर इसे अच्छे तरीके से पकाया जाता है। दोस्तों, इसे जब काफ़ी देर तक पका लिया जाता है तो उसके बाद इसे एक बॉयलर के अंदर डाल दिया जाता है। ये बॉयलर इसके छोटे छोटे दाने बनाता है और ये दाने नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये सारे सफ़ेद रंग के दाने होते हैं जो अल्टीमेटली चीनी का लक़ब पाते हैं। इसके बाद इस चीनी को पैक करके मार्केट के अंदर भेज दिया जाता है ताकि इसकी सेल की जा सके। नंबर 6, बैंगल्स। दोस्तों, चूड़ियाँ किसको पसंद नहीं। अमूमी तौर पर औरतों को चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दोस्तों, चूड़ियाँ बनाने का काम भी बहुत ही मज़ेदार होता है। बैंगल्स बनाने में सबसे पहला जो मरहला होता है उसमें आपने एक क्रिस्टल जो है उसको कढ़ाई के अंदर डालना होता है। दोस्तों, ये जब क्रिस्टल्स को आप कढ़ाई के अंदर डालते हैं तो इसके साथ ही आप कांच का सफ़ेद पाउडर भी ऐड कर देते हैं। ये क्रिस्टल और कांच का पाउडर जब इकट्ठे होते हैं तो इनका एक पेस्ट बन जाता है जिसे आटे की तरह अच्छी तरह गूंथ कर इसके गोल गोल टुकड़े बना दिए जाते हैं। इन गोल टुकड़ों को बाद में आग के ऊपर रख कर आग पर पकड़ कर तपाया जाता है और इनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट दिया जाता है। इनको चौड़े चौरस डिजाइन के अंदर काटा जाता है और बाद में इन्हें रंग कर दिया जाता है। रंग करने के बाद इन्हें आग के अंदर हीट दी जाती है और देन इसकी डिजाइनिंग की जाती है। तो दोस्तों, आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।